नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस 2.0 में। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्वेश्चंस को, जो कि 23 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अपने इंटरेस्टिंग सेशंस को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हिंद महासागर विश्व का महासागर है। आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। दूसरा ऑप्शन है सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा ऑप्शन है तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। चौथा ऑप्शन है सबसे छोटा महासागर है। आप लोग आंसर करिए इसका। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। माही और सोम नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है बनेश्वर उत्सव। दूसरा ऑप्शन है मरियम्मन उत्सव। तीसरा ऑप्शन है सरहुल उत्सव। चौथा ऑप्शन है ट्यूलिप उत्सव। आंसर करिए आप सब। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बनेश्वर उत्सव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न में किस महासागर का हिस्सा है। आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर। दूसरा ऑप्शन है अटलांटिक महासागर। तीसरा ऑप्शन है हिंद महासागर। चौथा ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे किस नाम से जाना जाता है। बहुत ईजी सा सवाल है। देखते हैं ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है लवण। दूसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा। तीसरा ऑप्शन है मिर्च। चौथा ऑप्शन है वाशिंग सोडा। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा लवण। बहुत ईजी सा सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद तक पंच चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु के बने थे। आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम। दूसरा ऑप्शन है जस्ता। तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण। चौथा ऑप्शन है ताम्र। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्र। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय विटामिन है। आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है थायमीन। दूसरा ऑप्शन है एर्गोकैल्सिफेरॉल। तीसरा ऑप्शन है स्कॉर्बिक अम्ल। चौथा ऑप्शन है टोकोफेरॉल। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा एर्गोकैल्सिफेरॉल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। लखनऊ के बुनकरों की अद्वितीय पारंपरिक कढ़ाई कला निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है जरदोजी। दूसरा ऑप्शन है चिनकारी। तीसरा ऑप्शन है फुलकारी। चौथा ऑप्शन है काशीदाकारी। आगे देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा चिकनकारी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने दक्षिण पूर्व एशिया में मलेरिया के मामले में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है। आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है बांग्लादेश। दूसरा ऑप्शन है चीन। तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान। चौथा ऑप्शन है भारत। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है भारत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से वो कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है। आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है गोल कृमि संक्रमण। दूसरा ऑप्शन है फीता कृमि संक्रमण। तीसरा ऑप्शन है धमनी कांठीय। चौथा ऑप्शन है खंडित मनसकता। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा खंडित मनसकता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10।
केंद्रीय बजट 2020 में भारत सरकार ने बैंक सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट और बचत पर कितना प्रतिशत बीमा देने का प्रस्ताव किया था, जो पहले केवल 1 लाख का था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 4 लाख, दूसरा ऑप्शन है 3 लाख, तीसरा ऑप्शन है 5 लाख, चौथा ऑप्शन है 2 लाख। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन की 19वीं शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, चौथा ऑप्शन है रूस। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, किसके बाद विराट कोहली इंग्लैंड में आयोजित एक श्रृंखला में 2 टेस्ट जीतने वाले दूसरे भारतीय क्रिकेट कप्तान बन गए हैं? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है कपिल देव, दूसरा ऑप्शन है मंसूर अली खान पटौदी, तीसरा ऑप्शन है दिलीप वेंगसरकर, चौथा ऑप्शन है अजीत वाडेकर। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा कपिल देव। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है आदित्य कुमार, दूसरा ऑप्शन है रंजीत सिंह दिसाले, तीसरा ऑप्शन है कमलेश जपाडिया, चौथा ऑप्शन है अरविंद गुप्ता। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह दिसाले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, किसकी सलाह पर गांधी जी ने जमीन और वहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए 1 वर्ष ब्रिटिश भारत की यात्रा पर बिताया? आपके ऑप्शन, पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन है बिपिन चंद्र पाल, तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन है लाला लाजपत राय। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौशल विकास पर पहली राष्ट्रीय नीति किस वर्ष तैयार की थी? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 2009, दूसरा ऑप्शन है 2001, तीसरा ऑप्शन है 2015, चौथा ऑप्शन है 2005। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 2009। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्राप्त किया? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है ललित जैन, दूसरा ऑप्शन है सुधा शर्मा, तीसरा ऑप्शन है उमाकांत जोशी, चौथा ऑप्शन है सौरभ लोढ़ा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सौरभ लोढ़ा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा बाल श्रम के निषेध पर जोर देता है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन है संवैधानिक उपचार का अधिकार, चौथा ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 1526, दूसरा ऑप्शन है 1789, तीसरा ऑप्शन है 1510, चौथा ऑप्शन है 1590। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1510। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन है भारत और नेपाल, चौथा ऑप्शन है भारत और भूटान। आंसर करिए आप सब। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत और बांग्लादेश। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है गुरु अंगद, दूसरा ऑप्शन है गुरु नानक, तीसरा ऑप्शन है गुरु अर्जुन, चौथा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा।
चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन 12,000 ODI रन बनाने वाला सबसे तेज क्रिकेट खिलाड़ी है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है रिकी पॉन्टिंग, दूसरा ऑप्शन है विराट कोहली, तीसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, चौथा ऑप्शन है कुमार संगकारा। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली, एक कमाल के बल्लेबाज हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 1967, दूसरा ऑप्शन है 1934, तीसरा ऑप्शन है 1957, चौथा ऑप्शन है 1980। आंसर करिए आप सब। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1980, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है काम का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है सूचित रहने का अधिकार, तीसरा ऑप्शन चुनने का अधिकार, चौथा ऑप्शन निर्वाह चाहने का अधिकार। आप इसका सही आंसर है जो है काम का अधिकार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, 462वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों तक पहुंचने वाला सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गया है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन ईशांत शर्मा, दूसरा ऑप्शन रोहित शर्मा, तीसरा ऑप्शन हार्दिक पांड्या, चौथा ऑप्शन विराट कोहली। उम्मीद है आप सबने कर लिया होगा। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? आपके ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम, चौथा ऑप्शन है सिक्किम। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे अच्छे और क्वालिटी के वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।